जय माता दी। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सूर्य ग्रह से बनने वाले ऐसे 3 राजयोगों की। यदि उनमें से कोई एक भी राजयोग हमारी कुंडली में हो तो सफलता हमें नहीं ढूंढनी पड़ेगी, सफलता स्वयं हमारे घर पर आकर के दस्तक देगी। ऐसे कौन से 3 राजयोग हैं, उनको बताने से पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा कि सूर्य ग्रह का क्या महत्व है हमारे जीवन में। हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह का महत्व क्या बताया गया है, उस पर हम एक बार चर्चा करते हैं। मित्रों, सूर्य ग्रह हमारी कुंडली में ठीक वैसा ही है जैसे हमारे इस शरीर में हमारे प्राण का महत्व है। सूर्य ग्रह को कुंडली का प्राण कहा गया है। यदि खराब सूर्य ग्रह हैं, खराब स्थिति में बैठे हैं, तो समझिए कि हमारे जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं और संकट बने रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा। कमजोर सूर्य का अर्थ ही है कि हमारा स्वास्थ्य खराब रहना, हमारे विकास में अवरोध उत्पन्न होना, हमें भाग्योदय में सहयोग ना मिल पाना, ये हमारे खराब सूर्य के लक्षण हैं। और यदि हमारा सूर्य मजबूत रहा तो निश्चित तौर पर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, वैभव की प्राप्ति होगी, हमारे जीवन में समृद्धि का अभाव नहीं होगा, समृद्धि से भरपूर हमारा जीवन होगा। ये मजबूत सूर्य का प्रभाव होता है। तो ऐसे सूर्य से बनने वाले 3 राजयोगों की बात हम करते हैं। चलते हैं पहले राजयोग के बारे में, जिसे वेशी योग कहा गया है। वेशी राजयोग कुंडली में हमारे सूर्य जिस भाव में बैठे हैं, जहां हमारे सूर्य बैठे हैं, आप अपनी कुंडली खोल करके देख सकते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य जहां भी बैठे हैं उसके ठीक एक घर आगे यदि कोई ग्रह बैठा है, सिर्फ शर्त इतनी है कि चंद्र, राहु, केतु, इन तीनों में से कोई ग्रह नहीं होने चाहिए। यदि हमारे सूर्य ग्रह जहां बैठे हैं उसके अगले वाले घर में चंद्र, राहु, केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे में हमारे कुंडली में वेशी योग का निर्माण होता है। वेशी योग जिसकी भी कुंडली में होता है, लगभग 24 वर्ष तक जीवन में समस्याएं रहती हैं, थोड़ा सा भाग्योदय में समस्या होती है, जीवन में संघर्ष का वातावरण रहता है 24 वर्ष तक वेशी योग के होने पर। परंतु जैसे ही 24 वर्ष हम पार करते हैं और 25वां वर्ष प्रारंभ होता है, वैसे ही हमारे जीवन में हमारे भाग्योदय के दिन और हमारे वैभव के दिन, हमारी समृद्धि के दिन, यश कीर्ति के दिन, मान पर प्रतिष्ठा के दिन प्रारंभ हो जाते हैं और उत्तरोत्तर हमारे जीवन में हम वृद्धि करने लगते हैं। अब वेशी योग होने पर हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है, तो समझिए। वेशी योग जिन भी जातक की कुंडली में होता है, ऐसे जातकों को धनवान बनाते हैं सूर्यदेव। यह योग धनवान बनाता है। धनवान के साथ साथ समस्या आती है, कभी कभी धन तो बहुत होता है, व्यक्ति अपने वाणी के कारण अपमानित होता रहता है। लेकिन यदि वेशी योग है तो धनवान के साथ साथ आपको अच्छा वक्ता बनाएगा, अच्छा वक्ता, जिससे कि लोगों के बीच में, समाज के बीच में, आपके कार्य क्षेत्र के बीच में आपको सम्मान मिल सके और लोगों पर आपका प्रभाव बन सके। ऐसे योग के जातकों के जीवन में देखा गया है कि उनकी वाणी बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी वाणी होती है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और यह योग लगभग जितनी भी कठिनाई होती है उसको पार करके आगे अच्छे पद पर, अच्छे वातावरण में और अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करने में सहायक होता है। एक बात मैं बता दूं, ऐसे जातकों को जिनके कुंडली में वेशी योग का निर्माण है, वेशी योग बना हुआ है, उनको नियमित रूप से गुड़ खाने की आवश्यकता है। ऐसे जातकों को नियमित गुड़ खाना चाहिए, बहुत अधिक नहीं खा सकते। मान लीजिए और कोई समस्या है जिसके कारण से मीठा से परहेज करना या गुड़ आपको पसंद नहीं आता, जो भी है, तो आप थोड़ा सा ही गुड़ क्यों ना हो, लेकिन प्रतिदिन थोड़ा सा गुड़ जरूर खाइए। और सूर्यार्घ, सूर्यार्घ आपको प्रतिदिन देना है। प्रयास यह करना है कि यदि सूर्योदय के समय या आप सूर्यार्घ दे सकें तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें लाल रंग का चावल रंग के डाल लीजिए और ऐसे में उस चावल को डाल करके
तांबे के लोटे से सूर्यार्घ दीजिए, नियमित गुड़ खाइए, यह आपको करना चाहिए। इसको करने से आपका योग, राजयोग जो है और मजबूत होगा और अच्छे तरीके से आपको आगे ले जाएगा। ये तो रही वैसी योग की बात, मैंने शुरू में बता दिया। आज मैं 3 ऐसे राजयोगों की बात करूंगा जो व्यक्ति के जीवन में आ जाएं तो फिर क्या पूछना, बल्ले ही बल्ले। वैसी योग के बाद हम बात करते हैं जो दूसरा राजयोग है, वासी योग। अभी बस परिवर्तन इतने करना है कि अभी हम बात कर रहे थे कि सूर्य से एक घर आगे, अर्थात मान लीजिए नवम में सूर्य है तो दसम में एक ग्रह आगे, दसम में सूर्य है तो एकादश में एक ग्रह आगे, मतलब कोई ग्रह अगर होते हैं तो वैसी योग बनता है। ऐसे ही सूर्य से एक घर पीछे की बात करते हैं। मान लीजिए दसम में सूर्य है तो नवम में कोई शुभ ग्रह, जो भी चंद्र और राहु केतु को छोड़कर, मैंने पहले ही बता दिया, चंद्र राहु केतु को छोड़कर यदि कोई ग्रह सूर्य से एक घर पीछे बैठे हुए हैं तो वो क्या होता है, वो वासी योग हो जाता है। और यह योग भी, जैसे मैंने वैसी योग के बारे में बात किया, यदि वासी योग भी आपके कुंडली में है तो आप मान के चलिए उत्तरोत्तर नियमित रूप से आपको प्रगति मिलती जाएगी। आपके जीवन में निश्चित तौर पर अनायास ही आप समझ नहीं पाएंगे कि यार हमने तो परिश्रम भी नहीं किया इतना, हमने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा भी अवसर आ गया। ऐसे ही अच्छे अवसर जो आपके नाम को आगे बढ़ाएं, आपके काम को आगे बढ़ाएं, आपके मान पद प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएं, सम्मान दिलाएं आपको। कहते हैं ना नेम और फेम, तो नेम और फेम दोनों को दिलवाने के लिए वासी योग बहुत सहायक होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग है। अभी इसमें भी एक सावधानी रखनी है कि ऐसे जातकों को, जो मैंने पहले उपाय बताया कि गुड़ अवश्य खाना चाहिए और सूर्यार्घ देना चाहिए, इसके साथ साथ इनको लकड़ी के पलंग पर, लकड़ी के पलंग की मैं बात कर रहा हूँ, लकड़ी के पलंग पर नियमित रूप से शयन करना चाहिए। यदि ऐसा ये करते हैं तो इनका यह राजयोग और मजबूत होगा। ये तो रही 2 राजयोगों की बात। यदि कोई एक राजयोग अच्छे से काम कर जाए, हमारे जीवन में अच्छे से बना हो राजयोग, कहीं कुछ दूसरा प्रभाव ना पड़ रहा हो जो उस राजयोग को काट रहा हो, तो ही हमारा जीवन बहुत आगे जा सकता है। लेकिन यहाँ दोनों राजयोगों की बात हो गई। अगर ऐसे राजयोग बने हैं, वैसी और वासी राजयोग बना है, तो आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन इसी में तीसरे राजयोग की मैं बात करता हूँ, उसमें सिर्फ इतना ही देखना है कि वैसी योग और वासी योग दोनों बने हैं क्या। यदि दोनों राजयोग हमारी कुंडली में हैं तो अपने आप ही तीसरा राजयोग का निर्माण हो जाता है, जिसे हम उभयचारी राजयोग कहते हैं। अब उभयचारी राजयोग होने पर क्या होता है, वैसी योग का जो प्रभाव था और वासी योग का जो प्रभाव था, वह दोनों अपने आप और मजबूती के साथ जातक को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये उभयचारी राजयोग है। ऐसे जातकों के लिए इस योग के कारण कहा गया है कि बहुत छोटी जगह पर भी यदि जन्म हुआ हो जातक का, बहुत छोटी जगह, तो वो सीधे से धीरे 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 प्रयास करता हुआ विकास के रास्ते पर बढ़ता हुआ एक दिन बहुत बड़ा पद पाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मैं बात करता हूँ। मैंने उनकी कुंडली तो नहीं देखी है, मुझे नहीं पता कि उनके कुंडली में ऐसा कोई राजयोग है कि नहीं है, लेकिन जैसे इनकी मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही, जैसा कि मुझे पता है कि इनके पास बहुत ही अभाव की जीवन था बचपन में। अपने दादी माँ के साथ ये महुआ तक बिनने जाती थी। 20-25 पेड़ महुआ के इनके थे, उसी को बिन करके लाना, 20-25 पैसे प्रति किलो के हिसाब से उसको बेचना, उसी से घर में सामग्री लाना और खाना पीना। यहाँ तक कि यदि भोजन नहीं भी है तो किसी दिन तो वो महुआ को उबाल करके ये लोग खा करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन ऐसी स्थिति से निकल करके आज वो देश की सर्वोच्च पद पर आसीन है और प्रथम नागरिक है। तो उभयचारी योग भी यही काम करता है, छोटी सी जगह से जातक को निकाल करके बहुत बड़े स्तर तक पहुंचाने का काम उभयचारी योग करता है। इसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रसिद्धि पाता है, मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहती, बहुत प्रसिद्धि पाता है। और इस योग के कारण जीवन में आ रही तमाम प्रकार की समस्याएं जो होती हैं ना, बिना बहुत अधिक प्रयास किए, बिना बहुत अधिक परिश्रम किए
अपने आप ही समस्या से छुटकारा मिलता है। समस्या से व्यक्ति अपने आप ही बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कुंडली में उभयचारी योग बना हुआ है। तो इतना इसका महत्व है। इस योग के कारण व्यक्ति को राजनीति और प्रशासन में बड़ा पद मिलता है। ऐसे ऐसे वातावरण बनते जाते हैं, ऐसे ऐसे संपर्क बनते जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ में संबंध बन जाते हैं और कार्य क्षेत्र में ऐसे ही अपने आप पदार्पण हो जाता है कि अपने आप ही एक वातावरण बनता है और राजनीति में और प्रशासन में, दोनों में से अथवा किसी एक में बड़ा पद मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है, यदि जातक के जीवन में, जातक की कुंडली में उभयचारी योग जैसा राजयोग है तो। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यदि उभयचारी योग आपके कुंडली में है, आप देख लीजिए अपनी कुंडली, मैंने बता ही दिया कैसे उभयचारी योग बनता है, कैसे देखना है। तो आपको रविवार का व्रत रखना चाहिए, अनिवार्य रूप से रविवार का व्रत रखिए और अपनी जेब में हमेशा परमानेंट रूप से लाल रंग का रुमाल रखना चाहिए ही चाहिए आपको। देख लीजिए, यदि ऐसा कोई योग है तो ये इन बताए हुए उपायों को फॉलो करिए और प्रयास करिए, आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। जय माता दी, नमस्कार।